अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई, क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत से ठीक है? अच्छा गाइस, आपको बताता चलूँ कि रिजवान भाई शायद आज मेरे व्लॉग में पहली मरतबा आ रहे हैं, मुझे याद ऐसे आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? ठीक हो? तबीयत से ठीक है सर? क्या हाल है सर? तबीयत से ठीक है सर? सर जलाल साहब को कोई पता है? पता नहीं बेटा। स्टाफ रूम में है? अच्छा ठीक है, आ जाएंगे। खैर मैं ना आपको रिजवान भाई के बारे में बता रहा था, टीचर्स पीछे से आ गए ना, इसी वजह से रिजवान साहब। अच्छा चलो, रिजवान साहब के बारे में आपको बता रहा था कि रिजवान भाई ना मेरे इस कॉलेज में ना वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड है पढ़े, जिनके साथ मैं बैठता हूँ, खाना पीना हमारा सब एक साथ होता है, एक साथ बैठते हैं, पढ़ते भी एक साथ है माशाल्लाह से। 3-4 मेरे दोस्त थे 9th-10th में जो अभी पंजाब में पढ़ रहे हैं, और उसके बाद रिजवान भाई हैं पढ़े। रिजवान भाई लव यू हो गया। लव यू टू। बहुत प्यारे लग रहे हो माशाल्लाह। इस साइड पे देखेंगे सारे बच्चे ना हमारे कॉलेज के बिल्कुल सारी बना हुआ गोदा, तू भी आ गए बिया हुक्म कर। अच्छा इस साइड पे ना सारे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं पढ़े कॉलेज के, इस साइड पर भी चेयर्स पर बैठे हैं, इस साइड पर भी बैठे हैं। यहाँ पर ना वो सामने देखें वो स्टेज बनी हुई है, वहीं पर हमारी सारी परफॉर्मेंस होगी और टीचर्स भी कुछ आ जाएंगे। जलाल साहब के बारे में मैं पूछ रहा था, वो तो अभी है नहीं, पता नहीं कहाँ है, लेकिन ये देखें पीछे साउंड भी लगा हुआ है, गाने शाने भी चलेंगे। साइड पर देखें तो आप ये देखें सराइकी कल्चर वाले बैठे हैं। अब मुझे ये नहीं पता ये किस सेक्शन के बच्चे हैं। ये देखें सराइकी चारपाई पड़ी है, इस साइड पे सराइकी कल्चर है, यहाँ पर है पंजाबी कल्चर, और वहाँ पे एंड पे चल के देखते हैं वहाँ पे कौन सा कल्चर है। यहाँ पर है पश्तो, ये चेक करें, यहाँ पर पश्तो कल्चर है। ये ठीक हो गया, 3 कल्चर ये हो गए। अच्छा इस साइड पे है ये बलोच कल्चर, जहाँ पर हमने बैठना है। ये देखें इस साइड पे बलोच कल्चर है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिंधी है, यहाँ पर सिंधी कल्चर है। यहाँ पर सिंधी कल्चर वाले सारे सेक्शन बैठे हैं पड़े, देख सकते हैं आप, इन सब ने अजरक वगैरह भी पहनी हुई है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस साइड पे मदारिस पाकिस्तान कल्चर है, इन्होंने मदारिस पाकिस्तान कल्चर को प्रमोट करना है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाईजान? ठीक हो? तबीयत से ठीक है? फिट हो? यार आपका सेक्शन नंबर कौन सा है? सेक्शन नंबर E6। आप सेकंड ईयर से हैं? या। अच्छा या अच्छा, मुझे ना आप मदारिस को प्रमोट कर रहे हैं ना? यस। सर ने आपको कहा था, लेकिन आपसे लग तो नहीं रहा आपकी कंडीशन से कि आप इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हो। आप तो पता नहीं ऊपर से कोई सिंधी वो पहनी हुई है, इसको क्या कहते हैं, अजरक, ऊपर से ऐनक की पहनी हुई है, मेरी नहीं है। फिर भी यार उतार देते। मौलवी बन के आते हैं, जैसे ये मेहदी भाई बैठे हैं, इन्होंने तो ऊपर से कुछ और दूसरी टोपी पहनी है, पठान बन के आया हुआ है। यहाँ पर आपके सेक्शन में कौन बैठा है? मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा। हाँ वो सामने वो देखो वो मौलवी साहब बैठे हैं, उनकी तरह बन के आना था यार आप। यार दाढ़ी नहीं है ना यार, दाढ़ी का मसला नहीं है, बंदा टोपी वगैरह पहन के आ जाता है, वाइट सूट पहन कर आप बिल्कुल मौलवी लगते हैं। ये नहीं अच्छा, फिर भी माशाल्लाह प्यारे लग रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो माशाल्लाह। ऐसे कह रहा था, नाराज ना होना। थैंक यू। ठीक है। वो ये देखो गाइस, चेक करें, ये सराइकी बन के, ओए होए होए, नीचे से धोती, ऊपर से पटका सराइकी वाला, ओए होए होए, क्या ही कमाल सीन है यार, क्या ही कमाल सीन है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाईजान? ठीक हो? तबीयत से ठीक है? माशाल्लाह से बहुत प्यारे लग रहे हो। आप सराइकी बन के आए हुए हो ना? जी। अच्छा गाइस, ये चेक करें, यहाँ पर ये सराइकी सामान भी हुआ है। ये ना ये लैंप है पड़ा, ये इसमें क्या बनाते हैं यार? ये कोई खाने पीने का? हाँ, इसमें खाने पीने का सामान वगैरह, सालन वगैरह डालते हैं। ये नीचे से इसके ऊपर रोटियां रखी जाती हैं, इस वो उस चीज़ में ना, इसमें खाना वगैरह बनाया जाता है, इसमें वो खाना रखा जाता है, और इसमें रोटियां वगैरह रखी जाती हैं। ये वो लैंप है पड़ा, पुराने दौर में ना इसके नीचे वो क्या कहते हैं उसको, लगती थी कपास लगती थी, उसके ऊपर कोई ऑयल वगैरह लगा के आग जलाते थे ना, पूरे कमरे में रोशनी हो जाती थी, मतलब ये लाइट का काम करती है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाईजान? ठीक हो? तबीयत से ठीक है? यार आप किस सेक्शन से हो? M12 से हैं। आपने किस कल्चर को प्रमोट करा? सराइकी कल्चर को। माशाल्लाह, सराइकी कल्चर तो वहाँ पे नहीं है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अपना कॉलेज है। नहीं कॉलेज तो अपना है यार, मतलब अपने दोस्तों के साथ सबको देख रहे हो। अच्छा अभी आप बताओ कि आपका भाई कितना प्यारा लग रहा है? अच्छा आपने ना रेट करना है 10/10 में से, बताएं कितना प्यारा लग रहा हूँ मैं? ओए यार ऐसे तो ना करो यार। 8 या 8? 8 मतलब 8 नंबर मिलेंगे। अच्छा भाई ने तो कहा 0.1। अच्छा मजाक करने की आदत है फिर। अच्छा मजाक ना वैसे होनी चाहिए बंदे के अंदर ना, थोड़ा सा वो होना चाहिए कि बंदा किसी को। माशाल्लाह आप भी बहुत ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। ये भाई आप भी बहुत ज्यादा प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह से। आपके चैनल का क्या नाम है? मेरे चैनल का नाम है MR स्पेस व्लॉगर, VLOGER, मिस्टर व्लॉगर। ठीक है
है। थैंक यू सो मच, बहुत प्यारे लग रहे हो आप। मेहरबानी। अल्लाह आपको खुश रखे। माशाल्लाह। इस साइड पे देखें गाइस, हैवी सीन बने हुए हैं, हैवी पूजे हैं, सब ना अपनी अपनी वीडियोस वगैरह बनवा रहे हैं। इसके काम चेक करें। ओए होए होए, ओए यार अली हमारे साथ भी बनवा लो यार, कोई एक दो यार, एक कोई बात भी है यार, हमारे साथ भी बनवा लो यार, हम भी गरीब बलोच बन के आए हैं यार। माशाल्लाह माशाल्लाह। बड़ा यार इन्हीं बड़ा मेरा यार ही रे, डेढ़ पौधे ना पुरजा ही रे। आपके साथ हमारी खत्म है आज से सर, आपके साथ हमारी खत्म है सर। सर आपने हमें कहा था कि मैं भी बलोच बन के आऊंगा, आपने हमें हम बलोच बन कर आ गए, लेकिन आप नहीं आए सर। लगाऊं मैं अभी बनने लगाऊं, अभी बन गए हैं सर। अच्छा सर, आपने हमारी क्लास को रेट करें कि हमारी क्लास कितनी प्यारी लग रही है बलोच कल्चर को प्रमोट करते हुए? बहुत प्यारी लग रही है सबसे। 10/10 में से कितने नंबर देंगे आप हमें? 11 नहीं 11 मतलब बहुत ज्यादा प्यारे लग रहे हैं आप। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, हमें गाइड करने के लिए बहुत शुक्रिया सर। अभी हम अपनी क्लास में पहुंच चुके हैं, सबको आप देख सकते हैं। यहाँ पर ना चल रहा है हमारा फोटोशूट, सब यहाँ पर आए हुए हैं, कोई वीडियो अपनी बनवा रहा है, कोई तस्वीरें बनवा रहा है, और एक हम है कि अपना अकेला मोबाइल लेके पीछे पीछे मेरे सबसे ये देखे सब लड़ रहे हैं आपस में, कोई कहते पग मुझे दे, कोई कहते अलग मुझे दे, हैं क्या चीज मेरी भी ना, वो क्या कहते पग उतार के कुछ दे दिया, सबने अभी अपनी अपनी पिक्स वगैरह बना रहे हैं। यार टाइम यही है, एंजॉय कर ले, बस मजे कर ले, हैं ठीक है, ओके कर, डन कर, चल ओके गुड हो गया। अहमद भाई मजा आ रहा है नहीं आ रहा? बहुत मजा आ रहा है ना, यकीन करें फुल टाइम एंजॉयमेंट है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत। बाहर झूमर लग रही है, घर झूमर हमने भी मारी है, लेकिन अभी हम अंदर क्लास में आके यहाँ पर सारा फोटो शूट चल रहा है। वो पीछे देखे ऐनक मियाँ लगा के ठहरे हैं, वो अब अहमद भाई लेके गए हैं ऐनक, यहाँ पे बस फोटो शूट ही चल रहा है। ओए होए 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 होए, मोदी साहब माशाल्लाह, मौली साहब को देखें, तलब भाई माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं आप, यकीन करें बहुत ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। यार थोड़ा सा हंस तो लो यार, तलब भाई थोड़ा सा हंस लो। अल्लाह हबीबी खूबी। आज के हमारे इस कल्चर डे का कॉलेज में ऑफिशियली जो स्टार्टअप होता है वो पहले तिलावत कुरान मजीद से होता है, और उसके बाद 3 से 4 बच्चे आकर नात शरीफ सुनाते हैं। लास्ट में आकर हमारे कॉलेज के ये एक उस्ताद साहब आकर हमें नात सुनाते हैं, और इस नात में मैंने भी हिस्सा लिया था, मैंने भी पार्टिसिपेशन की थी, और मैंने भी जाकर सबको नात सुनाई थी। अब यहाँ पर दोनों तरफ चेयर्स पर स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, और दरमियान में तमाम टीचर्स और फैकल्टी मेम्बर जितने भी हमारे कॉलेज के हैं वो सब बैठे थे। यहाँ पर सब नात सुनने के बाद ऐसे बिल्कुल खामोश बैठे थे, और ये लड़का जो सराइकी कल्चर को प्रमोट कर रहा था ऐसे ही खामखा में आकर ग्राउंड के अंदर साइकिल चलाना शुरू कर देता ताकि बच्चों को एंटरटेन किया जा सके। जैसा कि हर क्लास को, हर सेक्शन को एक टास्क मिला था कि उन्होंने अपने अपने कल्चर को प्रमोट करना है, इसीलिए सबसे पहले बारी आती है हमारी, और हम बलोची कल्चर को प्रमोट कर रहे थे, और हमने बलोची झूमर भी मारनी थी। खैर हमें आती तो नहीं थी, बस गाना हमने बलोची एक लगा दिया था, कोई कहीं हाथ मार रहा था, कोई कहीं हाथ मार रहा था, कोई समझ नहीं आ रही थी, बस जस्ट एंजॉय किया था हमने। कंपटीशन जीतने के लिए हमने खुद ने कोई ऐसी खास तैयारी नहीं की थी जिसकी वजह से हम कंपटीशन में पार्टिसिपेट तो हमने किया था, लेकिन जीतने के लिए कोई हमने खास कोई इतनी मेहनत नहीं की थी, लेकिन फिर भी हमने बस जस्ट एंजॉय करने की खातिर से गए थे, और वहाँ पर थोड़ा बहुत हमने गुजारा मार लिया था। हमारे बाद बारी आती है हमारे सिंधी भाइयों की, जिन्होंने सिंधी कल्चर को प्रमोट करना था, और ये भी वही टिपिकल वही झूमर मार रहे थे जो सराइकी में आमतौर पर मारी जाती है। किसी को भी कॉलेज में मतलब जिस कल्चर को प्रमोट करने का उनको टास्क दिया गया था उसकी झूमर खास तौर पर किसी को भी नहीं आती थी, और ना ही हमें आती थी। यहाँ पर बात बस वही थी जिसका काम उसी को साजे। बलोच हैं वो बलोची खुद मार सकते हैं, हम सराइकी हैं हम खुद सराइकी मार सकते हैं झूमर, और बाकी किसी भी कल्चर की ना हमसे झूमर नहीं लगाई जाती। हाँ बंदा अगर कोर्स करे सीखे 2-4 महीने तो फिर हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता। यहाँ पर एक तरफ आपका भाई झूमर को एंजॉय कर रहा था और दूसरी तरफ जूस पी रहा था, क्योंकि आपका भाई नाश्ता करके गया नहीं था बिल्कुल, और जाते जाते आपके भाई को भूख लग गई थी। कॉलेज में बस बिस्किट केक वगैरह और जूस वगैरह के अलावा कुछ भी नहीं था, तो जल्दी से जाके आपके भाई ने एक जूस ले लिया था जो बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडा था, फ्रिज में लगा हुआ था। आपके भाई की शूज बास्केट और ऊपर वाली जो पग थी बलोची वो सब उतर चुका था, और आपके भाई ने अपनी सारी ड्रेसिंग वो एक टीचर को दे दी थी, क्योंकि यहाँ पर अब मुकाबला होने जा रहा था टीचर्स का, जिनको हमने कपड़े वगैरह पहनाने थे। कॉलेज के स्टूडेंट्स में से जिस टीचर को सबसे ज्यादा वोट पड़ेंगे स्टूडेंट्स की तरफ से उसको आज प्राइज दिया जाना था। इसी वजह से टीचर्स को हमने अपने बास्केट जूतियां वगैरह सब कुछ उतार के दे दिया था। मतलब तमाम टीचर्स को हमने इस तरह से रेडी करना
बनाना था, किसी को बलोच बनाना था, किसी को सिंधी बनाना था, किसी को सराइकी, सबको तैयार करके कंपटीशन होना था। इस कंपटीशन में लास्ट में ये 7 से 8 हमारे टीचर्स मुंतखब हुए थे जिनको सबसे ज़्यादा वोट पड़े थे, और आखिर में आकर इन 7-8 में से कोई 1 या 2 या 3 या 4 मतलब 6 कल्चर थे, तो ये 6 या 4 टीचर्स को मुंतखब किया जाना था और उनको प्राइज़ दिया जाना था। आखिर में आकर यही 4 टीचर्स थे जिनको सबसे ज़्यादा वोट पड़े थे और प्रिंसिपल साहब ने इन चारों को मुंतखब किया था प्राइज़ देने के लिए। बिल्कुल इसी किस्म का कंपटीशन स्टूडेंट्स के दरमियान भी किया गया था, जिसमें हर कल्चर मतलब हर सेक्शन में से एक बच्चे को मुंतखब किया गया था और उनको प्राइज़ मिलना था, एनुअल प्राइज़, जो कि हमारा सालाना कंकॉर्डिया कॉलेजेस का फेस्टिवल जो होगा उसमें वो प्राइज़ इन सबको दिया जाएगा। सबके नाम नोट कर लिए गए थे। हमारी क्लास में से एक बच्चा मुंतखब हुआ था, इसी तरह हर क्लास में से हर कल्चर में से सिर्फ और सिर्फ एक बच्चे को मुंतखब किया गया था और वो टीचर्स ने किया था जिसको प्राइज़ मिलना है। यही वो 5 स्टूडेंट्स हैं जिनको टीचर्स ने मुंतखब किया था और जिनको हमारे कंकॉर्डिया कॉलेजेस के एनुअल इवेंट में प्राइज़ दिया जाएगा। ये था जी हमारे कॉलेज का कल्चर डे। आज के लिए बस इतना ही। अपने भाई को ना आज कमेंट बॉक्स में आज मैं लाजमी बताना है कि हमारे कॉलेज का कल्चर डे आपको कैसा लगा। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए अपने भाई को इजाज़त। मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और मज़ेदार व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।